अभी चिराग पासवान जी का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। किस मुद्दे के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगा उसके बारे में अभी किसी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं कि किस मुद्दा के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी। विशेष मुद्दा रहेगा बिहार में युवाओं को लेकर, कि सारे मुद्दा को लेकर अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो युवाओं को लेकर क्या आवाज़ आप उठा पाते हैं या नहीं। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं आपको। आप लोग माइक तक भी आप लोग ठीक यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका इधर ले आइए। बिना उसके ही चल जाएगा ना। चलिए ठीक है साथियों, इस प्रेस वार्ता में आने के लिए सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता राजनीतिक मुद्दों से हटकर जनहित से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार साथियों का साथ चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आपको प्रभावित करेगा, बिहार आम बिहारियों को प्रभावित करेगा, बिहार में ना के बराबर चल रहे उद्योगों को प्रभावित करेगा, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स बिहार में सोच रहे हैं उनको भी ये प्रभावित करेगा। आज तक जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आप अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट कार्ड आप जारी करें, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या इनकी सरकार ने कभी भी अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय की रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी की हो। इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि किस विभाग में इनको कितना लाभ हुआ, नुकसान हुआ, क्या इन्होंने नए कदम उठाए, क्या पुराने कदमों को इन्होंने चालू रखा, क्या उसमें फेरबदल किया। कभी भी बार बार ये सरकार बदलते गए, गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदलते गए, पर उस बदलते गठबंधन में कभी भी इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। और ये शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमेशा से रही है कि भाई क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते क्यों नहीं। पिछले 2020 के चुनाव में हर मंच से उनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लगभग 2 दशक होने को आए इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, इन 2 दशक में ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दें। कौन सी ऐसी 5 उपलब्धियां हैं, भले वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना इनकी चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए, अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये जरूर लगे रहे, पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, मैं पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूं कि जनहित के विषयों को उठाना, जनता की बातों को दम देना, उसको आवाज देना एक लक्ष्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, जिसको हमारे विपक्षी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको चिराग मॉडल कहती है, उसी चिराग मॉडल का एक और उदाहरण आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कुछ जानकारियां जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियां मैं आप सबके से साझा करूंगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहां पे आपको साक्ष्यों की जरूरत होगी, तमाम साक्ष्य आप लोग के समक्ष भी मैं रखूंगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहां पर बिहार सरकार बीआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में है। संभवतः आप लोग के संज्ञान में ये विषय होगा, विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहां पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को
या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं, उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार के, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपए उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी 40% की, जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपए हो जाएगा। तो सोचिए कहां लगभग 1000 और कहां वो 1600 रुपए हो जाएगा। ये आम बिहारियों पे आने वाले दिनों में जो बोझ पड़ेगा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और ये समस्या सिर्फ एक आम बिहारी की ही नहीं होगी, जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर लगा रखे हैं, उनके व्यवसाय को कितना इससे घाटा होगा, उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी। और जो नए निवेशक हैं भाई, जो पहले ही नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पहले ही राज्य सरकार ना आपको ईज ऑफ बिजनेस देती है, ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज यहाँ पे दिया जाता है, ना निवेशकों को एक्साइट करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए किसी तरीके की रियायतें दी जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब इन्वेस्टर समिट किया था। हर राज्य करता है भैया, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप इन्वेस्टर समिट यहाँ पर करते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि वो आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आकर वो इन्वेस्ट करें। हर राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, वाइब्रेंट गुजरात, मुख्य हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये करना जरूरी नहीं समझा। तो निवेशक तो वैसे ही नहीं आ रहे, पर इन बढ़ी हुई दरों के बाद निवेशक कितने एक्साइटेड होंगे हमारे प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए, इसका अंदाजा लगाना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं है। तो जहां पर एक तरफ 40% की ये लोग बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है, जो बिजली बिहार सरकार लेती है, ये एक बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहां पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहां पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहां पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर ये मैं साझा करूंगा आपके साथ। उदाहरण के तौर पर मैं ये आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है 2 रुपए 46 पैसे, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं 4 रुपए 26 पैसे पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है, वो नुकसान होता है लगभग 5278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं, जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं, और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये लोग बेचते हैं वो भी दूसरे राज्यों के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। जो हायर लिमिट है दूसरे राज्यों की, उस लिमिट पे, जहां दूसरे राज्यों की लिमिट खत्म होती है, उस राज्यों पे हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। ये आप बाकी राज्यों की तुलना में आप देख लीजिए। ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, जितने बाकी के राज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा की बिजली दर 1 रुपए 50 पैसे से 4 रुपए 25 पैसे तक है। हम लोग 6 रुपए 05 पैसे से हम लोग शुरुआत करते हैं, और गोवा 4 रुपए 25 पैसे पर अपर लिमिट उसकी खत्म हो जाती है। सिक्किम की अपर लिमिट 4 रुपए पे खत्म हो जाती है, 1 रुपए से 4 रुपए। यहाँ पे 6 रुपए से 7 रुपए 70 पैसे है बिहार की। तमिलनाडु की 1 रुपए 50 पैसे से 6 रुपए 60 पैसे है।
हिमाचल की 1 रुपए से लेकर 4 रुपए 85 पैसे है। उत्तरांचल की 2 रुपए 80 पैसे से 5 रुपए 55 पैसे है। 3 रुपए से लेकर 6 रुपए 20 पैसे है उड़ीसा की। इसी तरीके से दिल्ली है, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है भैया उत्तर प्रदेश, 3 रुपए 35 पैसे से 6 रुपए। और हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं 6 रुपए 05 पैसे से लेकर 7 रुपए 70 पैसे तक। क्यों भैया? बिहार वैसे ही गरीब राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। मुख्यमंत्री जी की कोई योजना ऐसी नहीं रही जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करती है। हर साल विकास के अलग अलग मापदंड पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और उसके बाद आप बिहार में आप ये कर रहे हैं भाई, अगर आपको राजस्व बढ़ाना है मुख्यमंत्री जी, कई तरीके हैं बिहार में राजस्व बढ़ाने के। अगर आप सही मायनों में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार में अनंत संभावनाएं हैं राजस्व बढ़ाने की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं का हम लोगों ने जिक्र किया। रिलीजियस टूरिज्म आप बढ़ाइए बिहार में, टूरिज्म बढ़ाइए सबसे पहले तो बिहार में, लोग आए बिहार में, सैलानी आए बिहार में, उद्यमी आए बिहार में, निवेशक आए बिहार में, आकर निवेश करें। भाई अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो माता सीता की जन्मस्थली रही है, क्यों नहीं आप बिहार में सीतामढ़ी को आप उस तरीके से विकसित करते हैं? हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए वो आए माता सीता का दर्शन करने। 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए। लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली, वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की पटना सिटी है, क्यों नहीं इन तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाता है? बोध गया को क्यों नहीं आप इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सैलानी वहां पर आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास की सिटी यहां पर बनाया जाता है? ये तरीके होते हैं राजस्व बढ़ाने के। क्यों नहीं कारखाने लगाए जाते, यूनिट्स बनाए जाते, फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता? हाजीपुर में केला बनता है भाई, उस केले की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके जब चिप्स बनते हैं, डाउन साउथ जाके केरला जाके वही चिप्स के पैकेट इतने महंगे हो जाते हैं। आम है यहाँ पर भैया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती? मखाना जो कि राष्ट्रीय नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने की एक अलग पहचान बनी है, क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है? तमाम तरीके राजस्व बढ़ाने के, पर एक आम जनता के ऊपर, बिहारियों के ऊपर बिजली का बोझ डालकर, और उसके बाद ये बोझ भी स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने लगा लिया आज की तारीख में। और आप सब ने भी कभी ना कभी भुगता होगा भैया, हल्की सी चूक हुई बिजली के बिल भरने में, यूनिट कंजप्शन को लेकर कुछ भी हुआ, तुरंत सबसे पहले आप लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। आम बिहारियों के घरों की बिजली काट दी जाती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास निरंतरता में समस्या आती है, भैया हम लोग का यहाँ पे बिजली कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, जबकि उसमें संभवतः गलती आपकी होगी, गलती उसमें आप ही के विभाग की होगी, पर उसके बावजूद भुगतना आम बिहारियों को पड़ रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं? जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है? सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती है। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है उसको नहीं पूरा किया जाता, उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती वहां पर लेन देन करके। और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के। मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। हो या फिर पेपर लीक का मामला होता है, जब नीतीश कुमार जी से प्रश्न किया जाता है तो नीतीश कुमार जी स्पष्ट तरीका से कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। इसके ऊपर चिराग पासवान जी ने तंज कसते हुए कहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रह पाती है, चाहे पेपर लीक हो या फिर बिहार के युवाओं के ऊपर अगर लाठीचार्ज होती है, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी को जब मालूम ही नहीं रहता है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आखिर क्यों है? तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े दावा युवाओं के लेकर तो करते हैं लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसी को लेकर बिहार के सांसद चिराग पासवान जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम
बिजली के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि बिजली में किस प्रकार 40% की बढ़ोतरी होने वाली है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। उसके बाद बिहार के युवाओं के ऊपर ध्यान दिया। पल पल की खबर के लिए आप अवश्य एनसीपी और जागो बिहार के साथ जुड़े हुए रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।